जगिए सारा है माता की महिमा। क्या हुआ माता रानी? अपने भक्त की ध्यान की रक्षा नहीं कर पा रही हो तुम? तुम्हारे भक्त की गायत्री मंत्र जाप को भी खंडित कर दूंगी मैं। भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ये क्या हुआ? यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ज्यादा खुश मत होना। अब देखो मैं क्या करती हूँ। भैया कपूर लेकर आओ। यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पुकार अपनी माता रानी को, पर देख ले माता रानी को पुकारेगी तो तेरा जाप टूट जाएगा। हे माँ, इतनी कठिन परीक्षा। मत भूलो नारद कि भक्त की परीक्षा उसकी भक्ति की ही नहीं, उसके आराध्य की भी होती है। संकल्प महिमा ने लिया था, ये उस संकल्प की परीक्षा है। इस तरह कैसे? अब टूटेगा इसका जाप और फिर ये साबित हो जाएगा कि माता रानी है ही नहीं। क्या कर रही हो? तुम्हारे पैर जल गए हैं। कितनी जलन हो रही होगी।
जलन कम हुई बेटा? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। ये नरेन सुमन को देख के चिढ़ क्यों नहीं रहा है? विद्वेषण मंत्र का असर क्यों नहीं है इस पर? गायत्री मंत्र ने अपना चमत्कार दिखा दिया। तुम दोनों के झगड़े खत्म हो जाए और तुम दोनों एक हो जाओ, उसके लिए महिमा ने 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने का संकल्प लिया था। और देखो, माता रानी ने अपना चमत्कार दिखा दिया। जय माता दी। मेरे 108 का गायत्री जाप पूरा हो गया माँ। तुमने ये सब हमारे लिए किया? अब आप दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग मत होना, क्योंकि अलग रहकर आप भी दुखी होती हैं और बाबा भी। इस कपूर से तुम्हारे पैर जल रहे थे, तुम्हें उठ जाना चाहिए था। किसी की मदद लेनी चाहिए थी, किसी को बुलाना तो चाहिए था। माँ, उससे जब टूट जाता ना, और मैं जब नहीं तोड़ना चाहती थी, माता रानी ने मेरी बात ना सुन ली। आप दोनों की बट्टी हो गई है ना? सुमन, मुझे माफ कर दो। मैंने खामखा तुम पे शक किया। माफ किया। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, माँ बाबा को मिलाने के लिए। मैंने ना कभी हार मानी है, ना मानूंगी। नहीं ले सकती पुनः जन्म भक्ति नरेन के मन में, कदापि नहीं। लेकिन कालजयी महाराज, मेरी आंखों के सामने उस महिमा ने मेरी तमाम कोशिश के बावजूद गायत्री जाप खत्म किया और नरेन पर से वशीकरण खत्म हो गया, विध्वंसक मंत्र भी खत्म हो गया। इंद्राणी, इन दैवीय शक्तियों को तुम कम क्यों आंकती हो? इसलिए बार बार तुम्हें मुंह की खानी पड़ती है। गायत्री मंत्र की भी अपनी एक महिमा होती है। महिमा 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 मत लीजिए उसका नाम। ये मत भूलिए कि मेरी हार मतलब आपकी भी हार। महिमा की भक्ति ने सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी चुनौती दी है। चुनौती? कालजयी को चुनौती? कालजयी को चुनौती देने का दुस्साहस तो काल भी नहीं कर सकता। इसीलिए हम कालजयी हैं। महिमा की भक्ति क्या, समस्त ब्रह्मांड भी मेरे सम्मुख आ जाए तो नरेन के मन में भक्ति नहीं जाग सकती। आप क्या करने वाले हैं महाराज? देखती जाओ इंद्राणी, देखना कैसे मैं नरेन के मन में भक्ति का दीप जलाती हूँ। माता रानी मदद करेंगी माँ। इसलिए मैं सोमवती अमावस्या का व्रत रख रही हूँ। सोमवती अमावस्या? इस व्रत से क्या होता है माँ? सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये साल में लगभग 1 या 2 बार ही आती है। इस दिन की एक विशेष मान्यता है।
इस दिन सभी औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। माँ पार्वती की पूजा होती है। माता रानी ने नरेन को ठीक कर दिया। मुझे उन्हें धन्यवाद करना है। उनकी धर्म पत्नी होने के नाते ये मेरा धर्म है कि मैं उनके मन में फिर से वही भक्ति का दीप जलाऊं। पर माँ, मैम साहब के दौरे इस घर में पूजा करने से मना किया है, तो इसका मतलब ये व्रत की पूजा छुप कर करनी पड़ेगी। क्या? सोमवती अमावस्या का व्रत? ठीक है भैया, नजर रखो और खबर देते रहना। अब वो सुमन सोमवती अमावस्या का व्रत रखने वाली है। धीरे धीरे मेरे घर में भक्ति की शुरुआत हो रही है कालजयी महाराज। सुमन को सोमवती अमावस्या का व्रत रखने दो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? माता रानी, तुझे चुनौती दे रहा है कालजयी। सुन, जो हमारे बीच में घटित हुआ है पुराणों के अनुसार, अब वही पुनः घटित होगा इस कलयुग में। बचा ले अपनी भक्ति और अस्तित्व को मिटने से कल। नारायण नारायण। हे माते, कालजयी के अंदर इतना अहंकार कि वो आपको चुनौती दे रहा है। स्वयं को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति अहंकार को जन्म देती है, और अहंकार बुद्धि और विवेक का नाश कर देता है और पाप की ओर प्रेरित करता है। माता, मुझे तो चिंता हो रही है कि क्या आपकी भक्त सुमन अपना व्रत पूरा कर पाएगी? क्या कालजयी अपनी कुटिल योजना में सफल हो जाएगा? जो पहले हुआ था वो दोहराया नहीं जाएगा नारद। अर्थात माते, ऐसा क्या हुआ था आपके और कालजयी के बीच में? वो क्या रहस्य है माते? तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर समय देगा नारद। नारायण नारायण। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.